ज़्यादातर से लोग अगर लारा के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि हाँ मिस यूनिवर्स, फॉर्मर मॉडल, फैशन के दुनिया से। एज एन एग्जाम्पल मैं दिखा सकती हूँ कि यू कैन एम्ब्रेस एवरी एज, एवरी ईरा ऑफ योर लाइफ। पहले से तो एज इट इज़ मैं ब्यूटी इंडस्ट्री से आई तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट था कि मैं चाहती हूँ कि मैं इंडियन वुमेन के लिए, मेन के लिए भी एक एक ब्यूटी ब्रांड क्रिएट करूं जो विच इज़ होम ग्रोन, क्योंकि हमारे पास इतने सारे फॉरेन ब्रांड्स भी हैं, कोरियन ब्रांड्स अब आ गए, जापानीज ब्रांड्स आ गए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि वो अफोर्डेबल हो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो अफोर्डेबल लेके आता है। मेरी जो ब्रांड की ईथॉस भी है, मैं चाहती हूँ कि वो एक जेन्युइन ब्रांड हो। मेरे लिए एक इमोशनल अटैचमेंट है ब्रांड के साथ, क्योंकि ये एक्चुअली मेरी बेटी का नाम सायरा है, तो इफ यू स्पेल इट बैकवर्ड्स RIS। 25 साल से आप काम कर रही हैं, लाइक हम बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, है ना? ये अच्छा, बचपन से देखते मैं हमेशा कहती हूँ कि एज हैज लिबरेटेड मी। एक ये जमाना था, लेकिन था भी ऐसे कि जहाँ पे रोल्स लिखे ही नहीं जाते थे, तो ये काफी कुछ बदल चुका है इन द लास्ट 4-5 ईयर्स, स्पेशली OTT कंटेंट की एंट्री के बाद। ये सेटिस्फेक्शन कैसे लाते हो? आई थिंक एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बैलेंस किया, मैंने कुछ ऐसे भी फिल्म्स की हैं जो मतलब मेन स्ट्रीम बड़े वाली फिल्म्स है नहीं, लेकिन किरदार जो हैं वो बहुत ही सोसाइटी में एजिंग के मायने बदल गए हैं, धीरे धीरे बदल रहे हैं। मैं चाहूँगी कि और थोड़ी तेज़ी से बदलें। एक लड़की को देखी जाएगी कहने से पहले उसको सोसाइटी से लेकर 1000 चीज़ों को देखे जाना होता है। जो मुझे फिक्र रहती है वो मुझे किसी और की नहीं रहती, वो मुझे अपनी खुद की रहती है। बिकॉज आज जैसे आप कह रहे हो कि देयर आर लॉट ऑफ women who will pull other women down. Finally at the end of the day मुझे अपने आप को देखना है ना, तो ऑनेस्टी होनी चाहिए आंखों में, और एक पहचान होनी चाहिए खुद की। Don't kill your husband on a daily basis even if you want to. Number 2, this is getting so interesting. दिलजीत के कॉन्सर्ट तो वहाँ पे तो टिकट ही नहीं मिले। अच्छा। मुझे तो भीख मांगनी पड़ी यार, कोई दे दो। But I love it, I love. दिलजीत को DM कर दो, वो भेजेगा टिकट। नहीं, ऐसे मैं इम्पोज नहीं करने वाली हूँ किसी पे कि उनको लगे, मुझे पता है। इन 25 सालों में मैंने इतना कुछ ट्रांजिशन किया है, फ्रॉम अ ब्यूटी क्वीन टू एन एक्ट्रेस टू अ प्रोड्यूसर, मदर, फिर टुडे एन एंटरप्रेन्योर। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं भवनीत कौशल, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਰਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਲਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। लारा दत्ता, वेलकम टू ABP। थैंक यू सो मच। और सुनो, लारा का वादा झूठा नहीं है, सर सच्चे वादे हैं, पक्के वादे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। सुना है मैंने, काफी सुने हैं। How are you? Welcome to Punjab। Thank you so much। कैसे हो आप? बढ़िया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ बढ़िया ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਲਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਹਾਂ। थोड़ा बहुत तो निकलना चाहिए ना, अंदर की जो मेरी जो औकात है बाहर आनी चाहिए। वैसे गुस्सा कितना कौन है लारा? अनफॉर्चुनेटली ना ऐसा है कि मेरी जो सन साइन है ना वो भी एक फायर साइन ही है, एरीज है, तो गुस्सा तो आता है। लारा वैसे भी फायर है। हाँ, लेकिन ऐसी वाली गुस्सा, मतलब ऐसी वाली एंगर है जो निकल के फिर मतलब निकल भी जाती है, तो ऐसे अंदर वो सिमरिंग वाली ऐसी वो नहीं है। क्या बात है। और जब सब फर्स्ट टाइम देखा था कि ना आपने ब्रांड लॉन्च किया, हम भी सुंदर बनेंगे, फिर उसके बाद आपने घर सुंदर बनाने शुरू कर दिए, बच्चे सुंदर बनाने शुरू कर दिए अपने कपड़ों के साथ। सो जस्ट टेल मी कि आप कितना कुछ कर रहे हो जिंदगी में, है ना। सो जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, जब आप एक बिजनेस वुमन बनते हो, जिंदगी कितनी बदलती है, और व्हाट इज वन थिंग जो हर औरत को दिमाग में रखनी चाहिए जब भी वो कुछ नया शुरू करती है? देखिए, ज़्यादातर से लोग मुझे जानते हैं एज अ फॉर्मर मिस यूनिवर्स। मैं फैशन इंडस्ट्री से आई, फिर मैं बॉलीवुड में गई, तो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हूँ। लेकिन ज़्यादातर से लोग अगर लारा के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि हाँ मिस यूनिवर्स, फॉर्मर मॉडल, फैशन के दुनिया से। फिलहाल अगले साल 2025 में विल बी माई सिल्वर जुबली ऑफ विनिंग मिस यूनिवर्स। यार सच्ची में कभी कभी ना लाइफ में याद दिला देती है कि कितने साल गुजर गए, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं होता है। बट इन 25 सालों में मैंने इतना कुछ ट्रांजिशन किया है, इतनी सारी चीज़ें में, फ्रॉम अ ब्यूटी क्वीन टू एन एक्ट्रेस टू अ प्रोड्यूसर, मदर, फिर टुडे एन एंटरप्रेन्योर, इतने सारे हैट्स पहन लिए मैंने। लेकिन एक चीज़ जो है, वो एक जो ड्राइव रहती है, एक पैशन जो रहता है, वो कभी आपसे वो निकल नहीं जाता, वो गुजर नहीं जाता। एंड आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर फेज में एक ट्रांजिशन जो भी हो, आई वॉन्ट टू कीप द एसेंस ऑफ व्हाट लारा इज अलाइव।
एंड द आइडिया फॉर मी ऑफ कोर्स पहले से तो एज इट इज़ मैं ब्यूटी इंडस्ट्री से आई, तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट था कि मैं चाहती हूँ कि मैं इंडियन वुमेन के लिए, मेन के लिए भी एक एक ब्यूटी ब्रांड क्रिएट करूँ जो विच इज़ होम ग्रोन, विच इज़ इंडिया स्पेसिफिक, केटर्स टू इंडियन स्किन्स, एड्रेसेस द इशूज दैट वी हैव एज इंडियंस। क्योंकि हमारे पास इतने सारे फॉरेन ब्रांड्स भी हैं, कोरियन ब्रांड्स अब आ गए, जापानीज ब्रांड्स आ गए, यूरोपियन ब्रांड्स भी थे। हमारी स्किन बहुत ही अलग है, हमारे एजिंग फैक्टर्स बहुत ही अलग होते हैं, तो हाउ डू यू एड्रेस दैट? एंड ऑब्वियसली मेरी खुशनसीबी है कि इतने सारे सालों में मेरी काफ़ी एक्सपोजर भी हुई है इन द विद द बेस्ट ऑफ द पीपल इन द बिजनेस, फ्रॉम मेकअप आर्टिस्ट, स्किन केयर पीपल, बिकॉज आई वर्कड विद माई फेस एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ. So I had a great starting point. I wanted to create something for the consumer which will, really make a difference to your life. और सबसे ज़्यादा important चीज़ क्या होती है कि वो affordable हो. हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि वो सेलिब्रिटी प्रोडक्ट लेके आता है, वो पता लगता है कि इतना महंगा बन रहा है, छोड़ो यार. नहीं, तो मेरी जो ब्रांड की इथॉस भी है, मैं चाहती हूँ कि वो एक जेन्युइन ब्रांड हो. मेरे लिए एक इमोशनल अटैचमेंट है ब्रांड के साथ, क्योंकि ये एक्चुअली मेरी बेटी का नाम सायरा है, तो इफ यू स्पेल इट बैकवर्ड्स आरआईएस, एंड हेंस दैट वाज माय वे ऑफ कीपिंग हर विद मी विद एवरीथिंग दैट आई डिड. और उसके साथ जब आपकी बेटी के नाम के साथ जुड़ गया तो रिस्पांसिबिलिटी और बड़ी हो गई. एक रिस्पांसिबिलिटी होती है, एंड आई वांट कि मेरे जो कंज्यूमर्स हैं उनको ऐसा लगे कि उनके घर में कुछ लग्जूरियस है, एस्पिरेशनल है, स्टाइलिश है, एज लारा इज, yet at the same time is value for money, is durability, versatility, and is something that's going to last you, for a really long time. तो आज हम लोग नीलकमल होम्स का लॉन्च करने जा रहे हैं इलाते मॉल में, यहाँ चंडीगढ़ में, और आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं चाहती हूँ कि लोग एक्चुअली इस कलेक्शन को देखें, अराइस होम कलेक्शन को देखें. Arise Kids, fantastic, eco-conscious brand. और दिवाली भी आ रही है, जब मैंने आपको रील देखा ना कि आप चंडीगढ़ आ रही हो, नया कलेक्शन आ रहा है, मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि क्या लारा भी दिवाली पे अपना घर वैसे ही सजाती हैं जैसे हम लोग? मुझे बताओ आपकी दिवाली और दिवाली की ये अच्छी चीज होती है ना कि आप चाहते हैं कि आप शॉपिंग करें, कुछ नया लाए, अपने आप को ही, मतलब आपकी दिवाली कैसी होती थी शुरू से? मेरी दिवाली तो हम लोग एज इट इज सर्विस किड्स है, तो हमारी दिवाली हमेशा पूरी यूनिट के साथ होती थी, पूरी बेस के साथ होती थी. लेकिन हम लोग ऐसे ही हैं, हम भी चाहते हैं कि नए कपड़े पहने, मिठाई खाएं, अच्छा खाना बने. मिठाई तो नहीं खाते. ऑफ कोर्स मिठाई, ऑफ कोर्स. झूठी. और मेरा तो फेवरेट गाजर का हलवा है, तो गाजर का हलवा खाओ. बट होता है ना ये बहुत सारा, लाइक कि एक फेस्टिवल फील जो है वो ना आपको आना शुरू हो जाता है. जी बिल्कुल. और मुझे गिफ्टिंग, मतलब गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना भी बहुत अच्छा लगता है, और गिफ्ट्स देना भी बहुत अच्छा लगता है. ओके, थैंक यू. नीचे है मेरा गाड़ी, नीचे है ना? नहीं, ऑफ कोर्स. और मैं चाहूंगी, इसलिए इवन विद अराइस मैंने क्रिएट किए हैं स्पेशली फॉर दिस सीजन, स्पेशल गिफ्टिंग काइंड ऑफ पैक्स, जो लोगों को भी लगे कि हाँ. और अगर आप गिफ्ट करते हो तो आपको लगना भी चाहिए ना कि हाँ मेरी तरफ से आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा छोटा या ऐसा कुछ, थोड़ा लगना भी चाहिए आ रहा है ना कि इस बार दिवाली पे. ऐसे मैं सिक्योर करता हूँ अपने गिफ्ट बाय द वे, इंटरव्यूज के थ्रू. हाँ, इंटरव्यूज के थ्रू. बट लारा, एक चीज आपके साथ रही है, क्योंकि लाइक 25 साल से आप काम कर रही हैं, लाइक हम बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, है ना? ये कहना, अच्छा, बचपन से टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज आज भी ना ऐसे लगता है कि ना लारा वही है जिनको हमने लाइक देखा है यार, कि यू हैव गिवन वंडरफुल परफॉर्मेंसेस, है ना? बट ना कई बार जैसे आज समय बदला है, डू यू थिंक कि अब जिस तरह से सब लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको लगता है कि लारा भी इस तरह से अपने आप को डिफरेंटली अब जल्द ही हमें सिनेमा में भी एक्सप्लोर करती दिखेगी? जी बिल्कुल. मैं हमेशा कहती हूँ कि एज हैज लिबरेटेड मी. एक ये जमाना था, लेकिन था भी ऐसे कि जहाँ पे रोल्स लिखे ही नहीं जाते थे. बहुत कम ऐसे रोल्स थे जो एटलीस्ट फीमेल एक्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी था कि वो कुछ अच्छा कुछ करे, अपने क्राफ्ट को एक्चुअली दिखाएं स्क्रीन पे. तो ये काफी कुछ बदल चुका है इन द लास्ट 4-5 ईयर्स, स्पेशली ओटीटी कंटेंट की एंट्री के बाद. तो आज मुझे लगता है कि अब मैं अपने 40s में हूँ, ऐसी कोई रोल प्लेइंग मुझे करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आप सिर्फ वही रोल्स केटर करें जो ग्लैमरस हो, 4 गाने हैं, 4 सीन्स हैं हीरोज के साथ. आज मैं अपने कैरेक्टर्स को पिक और चूज कर सकती हूँ, और जो मुझे अभी फिलहाल अपने करियर में एज एन एक्टर जो मैं इंजॉय कर रही हूँ, जिस तरीके के किरदार में निभा रही हूँ, दिस is the real reason as to why I ever wanted to be an actor. Amazing. और हमने वो देखा भी है, जब भी आप सिनेमा में आई हैं ना, आप कुछ तो एक, चाहे आपका कैरेक्टर छोड़, मैंने ये देखा है कि आपकी चॉइसेस में आपने कभी ये नहीं देखा कि मेरा रोल लंबा कितना है ना? ये सेटिस्फैक्शन जिंदगी में कैसे लाई जाए कि आप ये ना देखें कि जो आपको मिल रहा है वो कितना बड़ा है, उसकी इंपॉर्टेंस को देखें. ये सेटिस्फैक्शन कैसे लाते हो आप? आई थिंक एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. मैंने बहुत सारी फिल्म्स की हैं जो सिर्फ
एंटरटेनमेंट वैल्यू पे मैंने किया था। बहुत बड़ी फिल्म्स हैं, मुझे पता है कि उनकी रिलीज बहुत बड़ी होगी, बड़े बड़े एक्टर्स हैं उसमें, तो मेरा भी नाम आएगा। बहुत सारे ऐसे फिल्म्स हैं। फिर मैंने बैलेंस किया, मैंने कुछ ऐसे भी फिल्म्स की हैं जो मतलब मेन स्ट्रीम बड़े वाली फिल्म्स है नहीं, लेकिन किरदार जो हैं वो बहुत ही अच्छे, और मैं इनको अपने तरीके से कैसे मोल्ड कर सकती हूँ, मैं अपना खुद का एक वहाँ पे इम्प्रेशन कैसे छोड़ सकती हूँ। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और जैसे आपने कहा, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है कि ये रोल बस ऐसे है, वो पता चल जाता, पता है। आई मीन लास्ट मेरी जो स्क्रीन पे आउटिंग थी, रणनीति आई जी, थी जियो रणनीति, पे, ग्रेट कैरेक्टर फॉर मी टू प्ले। और ज्यादातर से अगर आप देखें वो बहुत ही मेल डोमिनेटेड कास्ट था। All the main powerful roles were played by men. Why not a powerful female character? Where is the representation? आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज mainstream content में that female representation of equally powerful characters is there. बिल्कुल। और आप जैसे लोगों को जब हम मिलते हैं, हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि आप वो लोग हैं जो मिस यूनिवर्स हमारी तरफ से रहे हैं, क्योंकि समय के समय आपने फैमिली लाइफ, चाहे वो एंटरप्रेन्योरियल ये सारा जो चल रहा है, अराइज को लॉन्च करना, साथ में अपने आप को एक स्ट्रेंथ की तरह पेश करना कि कुछ भी रहे हम स्ट्रांग है, चाहे वो एजिंग है, हम एक्सेप्ट करके आपको उसकी ब्यूटी बताएंगे, है ना। आपको लगता है सिनेमा में और ओवरऑल लाइक सोसाइटी में एजिंग के मायने बदल गए हैं? धीरे धीरे बदल रहे हैं। मैं चाहूंगी कि और थोड़ी तेजी से बदलें। आज भी फिलहाल और नॉर्मल है, मैं भी सोचती हूँ कि मैं अगर उल्टे तरीके से देखूं, उल्टी तरफ से देखूं, तो हमारी ऑडियंस जो रही है, हमारी फैन बेस जो रही है, एक तरीके से पास्ट में अटक गए हैं। वो हमें देखते ही सिर्फ एज व्हाट वी वर, सुष्मिता, ऐश्वर्या, लारा, प्रियंका। 25 साल हो गए भाई, और ऐश्वर्या और सुष्मिता को तो आई थिंक 30 साल से ऊपर हो गए। तो ऑब्वियसली एज अ वुमन ऑल्सो यू गो थ्रू डिफरेंट फेजेस इन लाइफ। और मैं चाहती हूँ कि लोग को, मैं एज एन एग्जाम्पल मैं दिखा सकती हूँ कि यू कैन एम्ब्रेस every age, every era of your life and own it and be the boss of it. और ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी अपने दिमाग में वहीं पे अटके हुए हो कि नहीं, मेरी पहचान सिर्फ मेरी खूबसूरती से है या मेरी यूथ से है, मेरा आई थिंक यू नीड टू शो बाय एग्जांपल दैट यू कैन ब्रेक आउट ऑफ दोज शैकल्स। बिल्कुल। और इसीलिए मैंने देखा है आप ना जरा पैप्स की तरफ जाती है ना, आपकी लाइफ ही थोड़ी अलग है। हम ढूंढते होते हैं कि कब आएंगी लारा, सोशल मीडिया पे दिख जाए, है ना। क्यों आप उनके साथ ज्यादा क्यों नहीं रहती है? क्योंकि देखो, मेरी लाइफ में एक बैलेंस है। मैं सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो वेरी एक्टिव प्रोड्यूसर, आई एम अ सुपर एक्टिव एंटरप्रेन्योर। आप जितने सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे ना, वेदर अराइज स्किन केयर होने दो या अराइज फ्रेग्रेंसेज, अराइज होम, अराइज किड्स, जो भी आप प्रोडक्ट देखेंगे उसमें मेरी खुद की एक टच, एक एसेंस, मैं एब्सोल्युटली 100% इन्वॉल्व हूँ इवन इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो आप मुझे वहाँ देखें या ना देखें, इससे मुझे कोई, या मैं चाहती हूँ कि अगर आप अपने पैसे खर्च करके ना मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अपने घर में ला रहे हैं, तो आई वांट कि वो जो आप यूज करोगे ना, वो क्वालिटी, वो आपको कहना कि चाहिए कि मैं अगले बार सिर्फ लारा का अराइज प्रोडक्ट ही खरीदूंगा। लारा नहीं ला रही। This is what is important for me. Amazing. So what is your priority? ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। और लाइक इन चीज़ों को सेट करना ज़िंदगी में, जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, लाइक इस वक्त कहते हैं हर एक की ज़िंदगी में बहुत सारे पॉइंट्स चल रहे होते हैं, टेकिंग द डिसीजन। और स्पेशली मैंने देखा है जब विमेन एक स्टेप लेती हैं ज़िंदगी में, चाहे वो कुछ भी बनने का है, उसको पुश करने से ज़्यादा उसको नीचे खींचने वाले होते हैं, है ना। और क्योंकि मेन स्टिल हैव दैट, मैं हमेशा कहता हूँ एक लिबर्टी, एक प्रिविलेज है, अरे यार देखी जाएगी। लेकिन एक लड़की को देखी जाएगी कहने से पहले उसको सोसाइटी से लेकर 1000 चीज़ों को देखे जाना होता है। जब सब नीचे खींच रहे होंगे, आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा मौका आया होगा, एवरीबडी लाइक ए छोड़ना यार, क्या कर रही है तू, छोड़ना। तो उस टाइम पे वो कैसे मेंटेन करते हो यार कि नहीं मैं तो करूँगी, मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। यहाँ पर स्ट्रेंथ लाके कुछ करके दिखाना, बिकॉज लोग बोलने वाले बहुत होंगे, अच्छा शुरू किया था, हुआ तो कुछ नहीं। सो आई जस्ट वांट टू नो कि इस क्लटर को क्लियर करके ज़िंदगी में कैसे बढ़े। देखिए, मुझे लगता है ना कि सबसे ज़्यादा जो मुझे फिक्र रहती है वो मुझे किसी और की नहीं रहती, वो मुझे अपनी खुद की रहती है। बिकॉज आज जैसे आप कह रहे हो कि देयर आर लॉट ऑफ विमेन हु विल पुल अदर विमेन डाउन। प्रॉब्लम इज़ ना कि हमारी एक ये कंडीशनिंग हो गई है कि हम खुद अपने आप में विश्वास नहीं करते। हम खुद अपने आप को ऑलरेडी डाउट करना शुरू कर देते हैं कुछ शुरू करने से पहले ही। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ना फॉर अस एज विमेन मौके, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थे।
तो जब आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलते थे, यू वर टू अफ्रेड टू फेल। फेलियर का आपके पास स्पेस ही नहीं था, चांस ही नहीं था कि आप इसमें फेल हो। और अगर बाय चांस फेल हो गए तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट और वो जो एब्सोल्युटली एक सेल्फ बिलीफ को शैटर करना, वो इतना मतलब गहरा होता था दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू गेट बैक अप अगेन, बिकॉज द अपॉर्चुनिटीज डिड नॉट एग्जिस्ट। वो बहुत ही कम थे। जैसे आप कह रहे हो, मर्दों के लिए एक बार बिजनेस में फेल हो गए, कोई बात नहीं, बेटा मेरा बेटा है, नाम रोशन करेगा, मैं अपने गहने बेच के उसको पैसे दे दूंगी, वो कुछ और नया शुरू कर देगा, ठीक है, घर पे लोन ले लेंगे, वो कुछ और करेगा। वो लड़कों को ये अपॉर्चुनिटीज बहुत बार मिलते थे। लड़की ने ऐसा कुछ किया ना, एक बार फेल हो गई, बेटा तुम ना घर में ही बैठ लो, शादी कर लो, you know, so you never had room for failure. You were too scared to fail. And I think this for me was very important to realize that I have to be fearless about failure. You know, ठीक है, कोई बात नहीं यार, ट्राई करेंगे, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मुझे आईने में किसको देखना है, थोड़ी किसी और को देखना है। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपने आप को देखना है ना। तो ऑनेस्टी होनी चाहिए आंखों में, और एक पहचान होनी चाहिए खुद की। So I think these things slowly, with age, with experience, you realize it. You know that it's fine to fail. It's okay. Get up. You try something else. बिल्कुल। and you know, every step of your life, I say कि you are blessed also. Like you have a wonderful marriage, wonderful kids. अरे wonderful marriage ऐसे थोड़ी आती है। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने blessing दे दिया। हाँ, of course, मेहनत तो करनी पड़ती है हर चीज की। जैसे इस पे भी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत होती है भाई, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत होती है। रोज उठ के मेहनत करनी पड़ती है। Okay, so 5 steps to make a marriage wonderful. Don't kill your husband on a daily basis, even if you want to. Number 2, this is getting so interesting. No, Mahesh, be aware. ये जो चीजें हैं, तो हो गया। you know, एक तो फिर अपनी मैरिज में जो भी हो जाए, बीइंग ऑनेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी हमें लगता है नहीं उसको बुरा लगेगा, मैं कैसे कह पाऊँ, उसके फैमिली को बुरा लगेगा, ये जो ऑनेस्टी, तो हम लोग अपने जो ट्रूथ है ना उसको दबा दबा के काम चला लेते हैं। ये आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मुंहफट एकदम आई डोंट केयर कि आप क्या सोचते हो, ये मेरी सोच है। Of course, having some amount of sensitivity, but starting a channel where there is absolute honesty. अगर आप अपने हस्बैंड के साथ you cannot be your true authentic self, फिर भाई किसके साथ रहोगे आप? मतलब ऐसा how is somebody, and then embracing what the true authentic self of somebody else is. Unfortunately हमारे ज़माने में हमें जब हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो बॉक्सेस अगर टिक नहीं होते तो हमें ये आदमी इतना पसंद नहीं आता। एग्जैक्टली। बट ये जमाना आजकल हो गया है कि कहते हैं कि जो हमारे इस वक्त जो शादी की कगार पे लोग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो शादी कर ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैंने देखा कि अभी फिलहाल जो आने वाली जनरेशन है, अगर आप ज्यादातर से उनसे पूछे तो वो कहते हैं कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या एग्जैक्टली, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। और ये नॉर्म भी चेंज हुआ कि व्हाई इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट्स जस्ट यू नो अ फॉर्मेलिटी, why can I not live with somebody, why can I not have a partner. अच्छी सोच है, ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ कि कुछ बुरी सोच है। फिलहाल for me personally, I love being in a marriage. Wow. I love being in that kind of partnership. और जिंदगी में हर चीज फाइनली, अगर आप बिजनेस करो या कुछ भी करो, it's a partnership. Amazing. You know, so you have to put in the work and make a partnership work. पार्टनरशिप कभी कभी फेल भी हो जाती है, you know, that's okay. बट एक चीज है, जो लारा की प्रोडक्ट्स और उनके कंज्यूमर की पार्टनरशिप है वो अच्छी चल रही है, और हम उम्मीद करेंगे कि वो इसी तरह से चलती रहे। बट जाने से पहले जानना चाहूंगा, लाइक पंजाब आते हो जब आप शूटिंग के लिए तो आए हो पंजाब, और लाइक पंजाब से जुड़ी फिल्में भी आपने करी हैं, जस्ट वांट टू नो लाइक व्हाट इज द फीलिंग कनेक्टेड टू इट, कितनी बार कुछ तो पापा मेरे जलंधर के हैं, यू नो, एंड आई हैव स्पेंट क्वाइट अ बिट ऑफ माय चाइल्डहुड में अपने बड़ी मामा अपने दादी को देखने, नहीं कैंट में नहीं, पापा कभी पंजाब में, जब पहले फिलहाल मेरे लाइफ टाइम में पोस्टेड नहीं थे, लेकिन बट यू नो आई हैव कम, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू बी हियर। और ये एक चीज होती है ना, जब आप पंजाबी होते हो तो आप कहीं पे भी रह जाओ, एक वो अंदर की वो फील नहीं जाती है भाई। मैं और अब मेरे हर किरदार भी देख लो पिक्चर में, वो कहीं ना जुबान पे आपको पता चल जाता है कि ये पंजाबन ये पंजाबन है। और मुझे अच्छा लगे, मेरी पहचान है, यू नो। लोग नॉर्मली सोचते हैं कि दत्ता जो सरनेम है
वो महाराष्ट्र में भी हाँ जी, होता हाँ है जी, दत्ता, हर बंगाल पास से में भी होता तो है, है हाँ, दत्ता, हाँ, ऑफ कोर्स हम दत्त हैं जो मोयाल जी, ब्राह्मण हैं, तो जी। एक लेकिन ये मेरी हमेशा मेरी पहचान रहेगी, तो तो आई गालियाँ लव। पंजाबी में ही देते हो? मैं गाली नहीं देती। यहाँ पर पूरी इंटरव्यू में ये एक बार ये लारा झूठ बोलती कुछ, हुई। हाँ बिल्कुल, ये कुछ चुने हुए लोग के लिए ये गालियां निकलती हैं। अमेजिंग। और ना मैंने रिसेंटली एक फोटो देखी थी लाइक यू वर विद योर डॉटर एट द कॉन्सर्ट, है ना? Yes. तो लाइक आप वहाँ पंजाबी कॉन्सर्ट भी बिल्कुल, ऑफ कोर्स नॉट। मैं एपी ढिल्लों देख के आई हूँ, अच्छा। दिलजीत के कॉन्सर्ट तो वहाँ पे तो टिकट ही नहीं मिले, अच्छा। मुझे तो भीख मांगनी पड़ी यार, कोई दे दो, बट आई लव इट, आई लव। दिलजीत को डीएम कर दो, वो भेजेगा टिकट। नहीं नहीं, ऐसे मैं इम्पोज नहीं करने वाली हूँ किसी पे कि उनको लगे, मुझे पता है क्योंकि हमेशा महेश भी जब विंबलडन या यूएस ओपन खेलता तो इतने सारे रिक्वेस्ट आते, भाई हमें टिकटें नहीं मिलती है, तो मुझे पता है कि कैसे होता है। बट अगर मौका मिलेगा तो आप जाओगे, है ना? पंजाबी साडा कॉन्सर्ट एंजॉय Fully. क्या बात है। और हम उम्मीद करेंगे कि जब भी आप यहाँ आओ हमसे मुलाकात करो, एंड आई वांट टू टेल यू कि ये 10-15 मिनट लाइक माय हार्ट लाइक फिल्ड विद जॉय टू टॉक टू यू। एंड कहते हैं ना कि बहुत बार होता है कि जिनसे आप बात करते हो तो लाइक उनकी इमेज बदल जाती है, आपकी इमेज और बेहतर हो गई है। एंड थैंक यू सो मच एंड स्टे अमेजिंग। और जाने से पहले उन विमेन को क्या कहना चाहोगे जो इस वक्त सब बिजी हैं अपने त्योहारों को खास बनाने के लिए, कई बार खुद को भूल जाती हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? नहीं, बस मैं वही कहना चाहूंगी कि देखो, हमें एज विमेन ना हमें बहुत खुशी मिलती है कि हम अपने फैमिली के लिए हमारा घर सजाएं, और हम लोग अपने खुद के लिए नहीं करते, हम लोग करते हैं फैमिली के लिए, घर सजाना, खाना बनाना, मिठाई खरीदना, पटाखे लेना, अब पटाखे मत लेना, हाँ, और यू नो बट ऐसी चीजें, हर फैमिली मेंबर के लिए नए नए कपड़े सिलेक्ट करना, लेकिन कहीं ये हमें बहुत खुशी देती है। इन अ वे इट्स आल्सो फॉर अस मेंटली एंड इमोशनली लाइक अ काइंड ऑफ अ बाम ओनली। लेकिन अपने आप को फिलहाल भूल मत जाना अपने, अगर आप नहीं हो तो आपके फैमिली मेंबर्स भी जितने खुश है उतने खुश नहीं रहेंगे जितना आप, अगर आप खुद खुश नहीं हो। बिल्कुल, तो ऑफ कोर्स आई वुड लव फॉर women, you know, to look after themselves, take care of them, be awesome, Amazing, and have a yeah. great festive Yes, season. और हम उम्मीद करेंगे आपका फेस्टिव भी बहुत अच्छा जाए और आप ऐसे मुस्कुराती रहें और धीरे धीरे सब कुछ आप लॉन्च कर दें। एंड आई विल सेंड द एड्रेस, राइट? I will see you at the mall. आप देखना ही होगा कि ये वाला लारा दा लारा सी कि सच्ची कुछ होता है। बट आई सिक्योर्ड वन ऑफ द गिफ्ट एंड द बेस्ट गिफ्ट ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ, ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ABP ਸਾਂਝਾ।